एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज आपके साथ सक्षम की स्टोरी शेयर करते हैं कि कैसे उनको क्रॉस ड्रेसिंग का शौक था। आज उनको 10 इयर्स हो गए हैं क्रॉस ड्रेसिंग करते हुए। और जब उनकी भाभी को उनके शौक के बारे में पता चलता है तो वो उसकी क्रॉस ड्रेसिंग छुड़वाने का एक तरीका निकालती हैं, उसकी शादी करवा देती हैं। बट क्या शादी एक सही चीज निकली सक्षम के लिए कि उनकी क्रॉस ड्रेसिंग छूट गई शादी के बाद, या नहीं छूटी, या फिर क्या हुआ? तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको सुनाते हैं फुल स्टोरी। सक्षम का कॉलेज कंप्लीट हुआ और सक्षम के भैया भाभी किसी दूसरे शहर में रहते थे, दूसरे सिटी में रहते थे। तो सक्षम कुछ टाइम के लिए उनके साथ रहने चले जाते हैं। सक्षम को क्रॉस ड्रेसिंग का शौक था स्टार्टिंग से ही। उनको लेडीज के जो कपड़े थे, गर्ल्स की जो ड्रेसिंग थी, वो अपनी तरफ आकर्षित करती थी और उनका पहनने का मन करता था और वो छुप छुपा कर कभी वो चीज पहनते भी थे। बट जब वो अपने भैया भाभी के साथ रहने के लिए गए तो उनकी जो भाभी थी वो ज्यादातर घर में ही रहती थी। बट एक बार जब उनके भैया भाभी घर से बाहर गए हुए थे तो सक्षम को मौका मिल जाता है अपना ये शौक पूरा करने का। सक्षम अपनी भाभी की कबर्ड खोलते हैं और वहां पर जीन्स वगैरह रखी हुई थी। तो सक्षम का बहुत मन होता है और वो अपनी भाभी की जीन्स और टॉप पहन लेते हैं और उसमें अपनी कुछ पिक्स वगैरह क्लिक करते हैं और कपड़ों को वापस वैसे ही रख देते हैं कबर्ड में ताकि उनकी भाभी को शक ना हो। ऐसे ही सक्षम कई बार करते हैं और मतलब कभी उनकी साड़ी वगैरह भी वियर कर लेते हैं। जब भी उनके भैया भाभी घर से बाहर जाते हैं सक्षम को मौका मिलता है और वो कभी उनकी साड़ी कभी उनकी जीन्स वगैरह वियर कर लेते हैं और अपना जो शौक है वो छुप छुपा कर पूरा करते हैं। बट एक बार ऐसे ही सक्षम के भैया भाभी जब घर से बाहर गए और सक्षम ने अपनी भाभी की जीन्स टॉप पहनी और उसमें उन्होंने अपनी कुछ पिक्स भी क्लिक की। एक्चुअली सक्षम को खुद को अच्छा लगता था लेडीज ड्रेसिंग करके देखे हुए, तो वो जब भी कपड़े पहनते थे तो वो अपनी पिक्स वगैरह सेल्फीज वगैरह ले लेते थे। सक्षम की भाभी जब घर वापस आती हैं और वो चेंज करने के लिए जब अपनी कबर्ड खोलती हैं तो उनको अपनी कबर्ड कुछ मतलब फैली हुई मिलती है या कुछ उनको चेंज मिलता है। तो वो सक्षम को बोलती हैं कि क्या तुमने मेरे कबर्ड को छेड़ा था, मतलब मेरे कबर्ड को खोला था कपड़ों के लिए, मतलब क्या किया था तुम, मेरी कबर्ड में क्या ढूंढ रहे थे। सक्षम डर जाते हैं कि अब वो अपनी भाभी को क्या रिप्लाई करेंगे। सक्षम को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो अपनी भाभी, देखिए देवर भाभी का रिश्ता ऐसा होता है ना, मतलब दोनों अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे का शेयर कर देते हैं। बिकॉज कई बार एज में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एज भी सेम सेम सी रहती है। और आजकल का अगर टाइम हम देखें तो हमें लगता है कि गर्ल्स बॉयज की फीलिंग्स को समझ जाती हैं, बॉयज गर्ल्स की फीलिंग को समझ जाते हैं। तो सक्षम की थॉट भी यही थी कि अगर वो अपनी भाभी को ये बात बताएंगे तो उनकी भाभी उनकी फीलिंग्स को समझेंगी और उनका साथ देंगी। सक्षम अपनी भाभी को बता देते हैं कि मैंने आपका जीन्स टॉप वियर किया था और मुझे गर्ल्स ड्रेसिंग करना अच्छा लगता है, मैं एक क्रॉस ड्रेसर हूँ, मैं एक सीडी हूँ। सक्षम की भाभी ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती हैं, एकदम से शॉक हो जाती हैं कि उनके देवर को आखिर ऐसा शौक क्यों है। और वो मतलब एक जैसे गुस्सा हो जाती हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर ये बात किसी के सामने आएगी तो फिर क्या होगा। सक्षम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई गे नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, बट मेरा सिर्फ एक शौक है कि मैं लेडीज ड्रेसिंग करना चाहता हूँ और उसको करके मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। सक्षम अपनी भाभी को सीडी स्टोरीज कुछ दिखाते हैं और उनकी कुछ फीलिंग्स के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी भाभी उनकी बात को समझ जाए। तो सक्षम की भाभी उसको बोलती हैं कि तुम ये सब कब करते हो, कैसे करते हो, कितनी बार तुमने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ किया है। तो सक्षम अपनी जो भी सारी पिक्स थी, जो भी सेल्फीज थी, वो अपनी भाभी को दिखा देते हैं कि मैंने इतनी बार आपके कपड़े पहने हैं, मैंने आपकी साड़ी ब्लाउज भी वियर किया है और
मतलब मैं जब भी मौका मिलता है मैं लेडीज कपड़े पहनता हूँ, और ये कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ कि जिसका किसी पर भी गलत इफेक्ट पड़े। बट सक्षम की भाभी उसकी बात को समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती हैं। वो उसको एकदम से स्ट्रिक्टली वार्न कर देती हैं कि तुम ये सब छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारे भैया को ये चीज बता दूंगी। सक्षम अपनी भाभी को कसम दे देते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, या जो भी है, मतलब सक्षम अपनी भाभी को अपनी कसम दे देते हैं। तो सक्षम की भाभी मजबूर हो जाती हैं, बट वो उसको बोलती हैं कि तुम मुझे पहनकर दिखाओ अब मेरी जीन्स और टॉप। सक्षम की भाभी उसको अपने कपड़े दे देती हैं और सक्षम को बोलती हैं कपड़े पहनने के लिए, और सक्षम जब उसको पहन के आते हैं तो उसकी भाभी एकदम से शॉक रह जाती हैं कि इसको कैसे मेरे कपड़े फिट आ रहे हैं। और मतलब उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उनका देवर ऐसा कुछ करेगा, मेरे कपड़े पहनेगा, मेरी साड़ियां वेयर करेगा, चूड़ियां पहनेगा, बिंदी लिपस्टिक लगाएगा। मतलब वो एकदम से हैरान हो जाती हैं सक्षम को देखकर, बट सक्षम फिर भी खुश होते हैं कि चलो भाभी ने उनकी इतनी बात तो मानी। सक्षम की भाभी उसको बोलती है कि अब आज ये लास्ट है, तुम इसके बाद कभी क्रॉस ड्रेसिंग नहीं करोगे, इसके बाद मुझे ये चीज कभी दिखाई नहीं देनी चाहिए, अब तुम कपड़े चेंज कर लो। बट सक्षम उसको बोलते हैं कि मैं क्रॉस ड्रेसिंग किए बिना नहीं रह सकता, मैं घुट घुट के अंदर ही अंदर खत्म हो जाऊंगा अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। तो सक्षम की भाभी बोलती है कि कल को तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी वाइफ जो होगी उसको अगर ये चीज पता चलेगी तो तुम्हारे शादीशुदा रिलेशन है जो वो खतरे में पड़ सकते हैं। बट सक्षम उसको बोलते हैं कि अगर मेरी शादी हो जाती है तो मैं ये चीज छोड़ दूंगा और क्रॉस ड्रेसिंग बिल्कुल नहीं करूंगा। सक्षम की भाभी समझती है कि चलो इसकी शादी कर देते हैं। वो उसके भैया को बोलती है कि हमें सक्षम के लिए लड़की देखकर जल्दी से उसकी शादी करनी है, और रीजन उसको नहीं बताती है। बट सक्षम की एज हो चुकी थी तो उनके भैया भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं और सक्षम की शादी कर देते हैं। 6 महीने के अंदर एक लड़की देखते हैं, अच्छा सा परिवार देखते हैं, 6 महीने के अंदर सक्षम की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी सक्षम का बहुत मन होता है। उनकी भाभी उधर से सेटिस्फाइड हो जाती है कि सक्षम ने मुझे बोला था कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं ये सब चीजें छोड़ दूंगा। बट सक्षम को एक लत थी क्रॉस ड्रेसिंग की, एक आदत थी, और वो उसके बिना नहीं रह सकते थे। एक बार सक्षम की वाइफ मायके जाती हैं और रात को जब सक्षम अकेले होते हैं अपने घर में, अपने रूम में, तो सक्षम अपनी ही वाइफ की अंडरगारमेंट्स से लेकर साड़ी पहन लेते हैं। पहले वो पूरा मेकअप करते हैं एकदम से, माथे पर टीका, गले में हार, बिंदी, काजल, लिपस्टिक, मतलब हर चीज वो वेयर करते हैं। और अपने लिए सक्षम ने एक विग भी खरीदी होती है, मतलब वो विग लगाते हैं, एकदम से पूरा मेकअप करते हैं, अपनी वाइफ की पायल पहनते हैं, अपनी वाइफ की मंगलसूत्र पहनते हैं, अपनी वाइफ की तरह सिंदूर भी लगाते हैं, और एकदम से फुल्ली तैयार होकर वो अपनी पिक्स वगैरह लेते हैं और अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं। बट सक्षम उस चीज को छोड़ नहीं पाते हैं, और आज जिस सक्षम को 10 साल हो गए हैं क्रॉस ड्रेसिंग करते हुए, उनकी शादी भी हो चुकी है, बट सक्षम उस चीज को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और जब भी उनकी वाइफ बाहर जाती है या मतलब सक्षम को मौका मिलता है तो वो क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं। और मैंने एक्चुअली सक्षम को बोला था कि आप ये चीज छोड़ क्यों नहीं देते, बिकॉज अगर कल को आपकी वाइफ को पता चलता है तो आपकी भाभी की तरह मतलब हो सकता है ना कि वो इस चीज को एक्सेप्ट ना करें। बिकॉज देखिए, उनकी भाभी को सक्षम ने बोला कि मैं शादी के बाद क्रॉस ड्रेसिंग छोड़ दूंगा, और उनकी भाभी ने उनकी शादी करवा दी। और कल को अगर उनकी वाइफ के सामने ये चीज आती है तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी, बिकॉज हमारी सोसाइटी में क्रॉस ड्रेसिंग को मतलब राइट वे में नहीं लिया जाता है, उसको सही नहीं समझा जाता है। तो सक्षम बोल रहे थे कि मुझे एक लत हो गई है, और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मुझे अंदर से घुटन महसूस होती है। अभी किसी को किसी चीज की लत होती है, किसी को किसी चीज की लत होती है। तो आई थिंक जो बॉयज क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं, गर्ल्स ड्रेसिंग करते हैं, उनको भी एक नशा होता है क्रॉस ड्रेसिंग करने का, खुद को मेकअप में देखने का, खुद को लेडीज ड्रेसिंग करके देखने का। तो वो शायद खुद पर नहीं कंट्रोल कर पाते होंगे। अभी उनकी फीलिंग्स वही लोग समझ सकते हैं जो ये सेम थॉट रखते हैं, जो
क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं वो ही एक क्रॉस ड्रेसर की फीलिंग को समझ सकते हैं। बिकॉज हम ये चीज नहीं समझ सकते हैं, बिकॉज हमें ऐसा कोई शौक नहीं है, हम ऐसा कुछ करते नहीं है। तो जो इंसान ऐसा कुछ करेगा नहीं, वो उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगा। और अगर किसी के मन में ऐसी चीज होती है तो सिर्फ वही इंसान उस चीज को समझ सकता है। तो ये सक्षम की स्टोरी थी। सक्षम छोड़ना चाहते हैं बट वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनकी मजबूरी है, वो अंदर से ये चीज नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये थी सक्षम की स्टोरी। अगर आप सक्षम को कोई राय देना चाहते हैं कि वो कैसे ये चीज छोड़ सकते हैं, या फिर जो भी आपकी थॉट है वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।